मैं उस वक्त 10वीं कक्षा में पढ़ता था। सर्दियों का मौसम था और मेरे माता पिता अचानक बीमार पड़ गए। मेरा एक छोटी बहन थी और उससे छोटा भाई था। मैं करीब उस वक्त 14 या 15 वर्ष का था। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मेरे माता पिता का इलाज करवाया। जैसे तैसे दिन बीते और मेरे माता पिता ठीक हो गए। इस बीच मैं अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता था। फिर फरवरी का महीना आया और हमारे एग्ज़ाम थे। मैंने मात्र 2-3 महीनों की पढ़ाई में ही 10वीं कक्षा जैसे तैसे पास कर ली थी। उसके बाद मेरा 11वीं में एडमिशन हुआ, लेकिन आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण मैं अपने मनचाहे सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं ले पाया था। और जैसे ही 11वीं कक्षा के एग्ज़ाम आने वाले थे, जनवरी का महीना था, लेकिन एग्ज़ाम की फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे। और भी पढ़ना लिखना चाहता था, पर ऐसा हो न सका। तो दोस्तों, मैंने उस समय निश्चित किया और मैं घर से कमाने के लिए शहर के लिए निकल पड़ा। अब मैं शहर में मेरे चाचा रहते थे, उनके घर चला गया और उन्होंने मुझे एक सेठ जी से बात करके एक होटल में काम पर भी लगा दिया। बहुत खुश था। पहली मेरी पगार जो थी वह 800 रुपये प्रति माह मुझे मिली थी। 2-3 महीने बीत गए। बाद में मुझे 3 महीने की पगार मिली। वह लेकर मैं घर गया, क्योंकि मार्च का महीना आ गया था। दोस्तों, 3 महीने घर से दूर रहने के बाद मैं पहली बार अपने गांव जा रहा था। कुछ पैसे कमाकर बहुत ही खुश था। बहुत ही खुशी थी उन दिनों की। उस दिन, जिस दिन मैं गांव जाने वाला था, उस दिन न मुझे भूख लगी थी न प्यास लगी थी, बस घर जाने की उमंग। पर माँ बाप, अपने गांव के दोस्त भाई, अपने खेत खलियान, अपने गांव की वो नहर, तालाब, वो बरगद का पेड़ और हमारे गांव की हर चीज़ मुझे बहुत याद आ रही थी। सन 2000 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते गए और मैं पैसे कमाने में व्यस्त हो गया और खुश रहने लगा। कमाता रहा और घर में अपने माँ बाप को पैसे भेजता रहा। भाई बहन की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उन्हीं पैसे से होता रहा। माँ बाप को पैसे देता रहा और इस तरह अच्छे दिन जाने लगे। दिन बीतते गए और मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया। 2022 का साल हो गया और आज मैं जहाँ रहता हूँ वह किराए का घर, मैं जहाँ उस वक्त रहता था वह किराए का घर था। वहीं पर एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, जिससे मेरी दोस्ती हुई, जो इस वक्त मेरी धर्मपत्नी है। वह दूसरे समाज की थी और मैं दूसरे समाज का था। फिर हमारी शादी हो गई, लेकिन गांव समाज में हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया उस समय। खैर, आजकल तो सब लोग समझदार हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर उस समय का दौर अलग था। बहुत परेशानी हुई, सामाजिक परेशानी हुई। हमें एक छोटी बच्ची हुई। उस वक्त हम एक किराए के मकान में रहते थे। बच्ची के होने के बाद जैसे हमारे घर में लक्ष्मी आई हो, जैसे तैसे मैंने एक छोटा सा यहीं शहर में स्लम एरिया में घर ले लिया और अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। इसी बीच मेरी बहन की शादी के रिश्ते की भी बातें चल रही थी, क्योंकि वो भी अब बड़ी हो गई थी। फिर उसकी शादी भी हो गई। उसकी शादी के लिए कुछ पैसे भी मैंने घर में दिया था। बहन को भी अच्छा परिवार मिला। बड़ा लड़का हमेशा लेकिन फंस जाता है जिम्मेदारियों में। बड़े लड़के होने, इधर पति पत्नी
उधर बच्चे और माँ बाप, इस तरह ज़िंदगी में फंस कर आगे ज़िंदगी मेरी चलती रही। 10 साल बीत गए, लेकिन जो परिवार में जो उलझनें थी, मेरी बीवी बच्चों को कभी मैं गांव नहीं ले जा पाया था। पता नहीं, समझ नहीं पाता था यह किसकी गलती है। उधर माँ बाप और इधर पत्नी के बीच में फंस गया था। लेकिन 10 साल के बाद 2023 में, यानी इसी साल, मैंने धूमधाम से सबकी सहमति से गांव में अपनी छोटी बच्ची का जन्मदिन मनाया। सभी गांव वालों को बुलाया और हमारा प्रोग्राम भी अच्छा रहा। मेरे माता पिता, भाई बहन सब खुश थे और इस तरह मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। मैं ईश्वर से हमेशा कामना करता हूँ और ऐसा ही हुआ। अब मैं बहुत खुश हूँ। सहपरिवार गांव आता जाता रहता हूँ। सारे रिश्तेदार, दोस्त, भाइयों से सबसे मिलता हूँ। मेरी बहन की शादी हो चुकी है, वह भी एक अच्छे परिवार में है और खुश है। मेरे माता पिता भी खुश है। मेरा छोटा भाई जो है वह भी अब बड़ा हो गया है और कुछ काम धंधा भी कर लेता है। और इस तरह हमारा परिवार, हमारी ज़िंदगी, दोस्ती सब अच्छे हैं। अगर किसी प्रकार मिली हो तो यह कहानी अगर किसी से ज़िंदगी से मेल खाती हो तो यह एक संयोग ही होगा मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। आपकी भी ज़िंदगी सुखमय हो, मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका उमेश। थैंक यू।